ऋषभ पंडित कह रहे हैं हैबिट बैड हैबिट ऑफ ईच अदर एंड मूनलाइट ने भी सेम क्वेश्चन पूछा है बैड हैबिट ऑफ ईच अदर। बैड हैबिट सबसे पहला बहुत हाइपर एक्टिव, गुस्सा आ जाना। दूसरा 2 मिनट में ठीक भी हो जाना। ठीक तो हो ही जाएगी, गाली बकेगी अपना अपना अंदर का सारा एक अच्छा पॉइंट भी है ये। इसके 2 साइड है, एक तो सामने वाला बुरा मान के बैठ जाए वो इसके लिए गलत हो जाएगा। अब मैं बुरा नहीं मानता वो इसके लिए अच्छा भी हो जाता है, बिकॉज ये अपना सब कुछ निकाल देती है। हर आदमी को अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकाल देना चाहिए, तो उसको कैरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और आप मेरा बता दो जरा बैड हैबिट। अब बहुत अच्छे हो। ये मेरी है बैड हैबिट है। तो शायद की बैड हैबिट मुझे सोचनी पड़ती है हर बार। अग्रेशन ही है यार। कई बार ये ना बहुत मूडी बन जाता है, मतलब मैं इसको कोई चीज अगर पता है, मैं ये नहीं बोल रही कि अगर मेरा मन है कि प्यार से बात करो तो ये भी प्यार से बात करे, नहीं, बट ये कई बार समझता नहीं है चीजें और ओवर रिएक्ट कर देता है बिना सुने। बाद में बोलता है कि हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ बेबी। एग्रेशन की मेरे में स्टार्टिंग से बहुत दिक्कत है। अभी मैंने 5-6 सालों से बहुत कंट्रोल करा है, वरना भाई साहब स्कूल लाइफ में कॉलेज लाइफ में मेरी लड़ाइयों के आप किससे सुन लोगे, मजा आ जाएगा। मैंने बहुत लड़ाई स्वाद आ जाएगा, स्वाद। तो ठीक है, वो टाइम था, एक फेज था, बट ठीक है अपने घर वालों पे आएगी तो आज भी हम बदमाश हैं। नंदू 0512 कहता है लॉ करिए आपने। हाँ मैंने लॉ कर रखी है, आई एम एन एडवोकेट। 30 हज़ारी में मेरे फ्रेंड के फादर का चैम्बर है जहाँ पर हम दोनों प्रैक्टिस करते हैं वहीं से। और हाँ बस, और सेम त्रिशा का क्वेश्चन था। त्रिशा आपको आंसर मिल गया। Navya_Dasan ने पूछा है डू ब्रेकअप्स एंड पैचअप्स हैपेंड इन योर रिलेशनशिप। मेरे पास भी है क्वेश्चन। आपने भी निकाला? मेरे पास भी है तेरा ना। किसी ने पूछा है, कृति ने पूछा है, डू यू एवर हैव अ फेज वेयर यू वर सेपरेटेड? यस ऑफ कोर्स। कुछ चीजें हमारे मतलब आपसी के रिलेशनशिप में कभी कभार हमारी कहा सुनी हो जाती थी बिफोर मैरिज, तो हम लड़ लेते थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बट ज्यादा देर नहीं, ज्यादा टाइम। मैं अपनी बात बोलूंगी, मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज रहती थी कि यार जैसे मम्मी, मैं हमेशा पहले भी मैंने ये सेम आंसर दिया, जैसे मम्मी पापा होते हैं हम लड़ लेते हैं, भिड़ लेते हैं, बोल लेते हैं, बट हमारे अंदर वो चीज नहीं रहती कि हम इनसे अलग हो सकते हैं। तो मेरे में वो चीज थी तुषार को लेके कि चाहे मैं कितना लड़ लूं, मैं बहुत बोलती देखो थी, मैं आपको मैं अलग नहीं हो सकती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपनी लड़ाई वो बंद कमरे में कर लो, बहुत अच्छे रहोगे। किसी के सामने करोगे ना, वो जिंदगी भर आपको ना दिखाएंगे कि ये ऐसे हैं, ये वैसे थे। सो सबसे बेस्ट है कि अपनी लड़ाई करो बंद कमरे में, घर वालों के सामने मत करो, किसी के सामने मत करो, अपनी अकेले में करो। जो करना हमारा पीटी करनी है, कुछ खूब दबा के मारो एक दूसरे को बट अपने कमरे में करो भाई। किसी को भी फायदा मत उठाने दो उस चीजों का, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ एक हद तक आपके हाथ में होनी चाहिए। बस मैं आपको ये कहूंगा। सब है, गुस्सा हर किसी को भाई मैं लड़ता हूँ भाई, मैं अपनी बीवी से लड़ता हूँ, मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, कई बार इसकी गलती होती है तो भी मुझसे लड़ती है, कई बार मेरी गलती होती है मैं भी इससे लड़ता हूँ। इट्स वेरी नॉर्मल एंड बेसिक। लड़ाई होती है और लड़ाई होती है तो ही प्यार होता है। ऐसा कोई भी घर नहीं है कि जिसकी लड़ाई ना हो, कोई भी नहीं है। आज की डेट में तो कोई भी नहीं है, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, कोई नॉर्मल बंदा हो, कोई झुग्गी झोपड़ी वाला हो, कोई भी हो। सही बता रहा हूँ, रोड से लेके आसमान तक चले जाओ, हर किसी की लड़ाई है यार। जब उसमें किसमें रामायण देख लो, महाभारत देख लो, लड़ाई कहानी हुई भाई। हर युग में लड़ाई थी और लड़ाई होती है, उसी के बाद समझौता होता है, जब ही आपको लाइफ का मतलब समझ आता है। अच्छा बोलते हो आप, है ना? आई एम अ गुड जो भी है, आप वो बन सकते हैं एडवाइजर। So, आशीष 79065 कह रही है प्रैंक यू डू इज रियल और फेक। अब मैं आपको इस बात का क्वेश्चन आंसर करता हूं कि देखो मोस्टली रियल होते हैं, एक आधा थोड़ा सा स्क्रिप्ट करना पड़ता है, वो मुझे खुद करना पड़ता है, या ये मेरे पे कर रही तो इसको खुद करना पड़ता है। अब वो आपके ऊपर है, वो आपको फेक लग रहा है या रियल लग रहा है। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कैमरा फेस कर जाते हैं हम और हमें पता नहीं चलता कि वहां कैमरा था, तो उस चीजों को भी लोग पकड़ लेते हैं कि भाई इसने कैमरा देख लिया, इसको पता था। तो 99% रियल होता है, 1% फेक होता है। थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। वो चीजें हम करते हैं आप लोगों को हंसाने के लिए, आपको खुश रखने के लिए, ताकि आप उसको देख के बहुत अच्छा लगे। तो वो कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे, बट नॉट अ फेक। मैं स्टार्टिंग से बोलता आया हूं, मैं कोई चीज फेक दिखाता ही नहीं। मैंने कभी नहीं दिखाया मेरे पास ये गाड़ी है, मेरा वो गाड़ी है। मेरे पास एक गाड़ी है जो चलाता हूँ, बढ़िया मजे ले रहा हूँ जिंदगी में उस गाड़ी से, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे रिश्तेदार में बहुत अच्छी है, कभी घूमना होता है वो भी ले जाता हूँ, तो कोई भी वो नहीं है। बहुत ट्रांसपेरेंसी है भाई, अपना रियल रहो, रियल। मेरी बारी है। प्रतीक तैयार 1520 महक दी, आप कब आएंगी आपके घर? मुझे तो ये क्वेश्चन पढ़ते सर्दियों में आएगी आप।
मुझे पढ़ते पढ़ते ही रोना आ गया, मैं उनको मतलब बहुत मिस कर रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है मतलब वो जब होती है आसपास सराउंडिंग में। मैं अब वो नहीं भी है तो कम से कम ये तो डेली मेरी उनसे मेरी बहन है वो। चल चुप करो। मेरी उनसे मतलब रोज 2 बार बात हो ही जाती है, हम हर तरीके की बात करते हैं, कपड़े, खाना पीना, ये वो। तो यस, वो जल्दी मिलेंगे आपको। श्रुति ने पूछा मुझे श्रुति सचदेवा ने पूछा है, श्रुति दी अपने घर जाएगी तो आपको कैसा फील होगा? श्रुति दी अपने घर जाने वाली है, मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं बाची करूंगा। नहीं यार, रियलिटी पता है, बहुत रील्स देखता हूँ, बहुत चीजें देखता हूँ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी करता हूँ। लोगों को अपनी बीवी को घर जाते हुए देख के बहुत खुशी होती है, वी आर वेरी फ्री, और ये वो खुशी 1 या 2 दिन की होती है, उससे ज्यादा खुशी आप नहीं होती। आपको अकेलापन महसूस होता है अंदर खुद से कि हाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा फील होता है, वो होता है भाई, मेरे को तो होगा। और मैं जनरली कह रहा हूँ कि भाई श्रुति आई लव यू यार, आ जाओ। आती हूँ, मेरी बारी है। वानी गुप्ता 19 ने पूछा है, हाउ डू यू फील इफ अ सब्सक्राइबर रैंडमली कम्स टू योर हाउस, ये कम्स टू योर हाउस? इसका तुषार आंसर दे चुका है। अरे कि हम लोग बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं। नहीं यार, मतलब देखो ये नहीं है, मेरे को देखो जनरली बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर आ जाते हैं, मिलते हैं, और आना भी चाहिए। देखो वो हमसे प्यार करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वो हमसे कुछ मांगने तो आ नहीं रहे, वो हमसे प्यार करते हैं, हमसे मिलना चाहते हैं। बट मैं कुछ हूँ उनके लिए, श्रुति उनके लिए कुछ है। जैसे आप लोग हमारे लिए बहुत कुछ हो, वैसे आपके लिए हम कुछ तो हैं। तो आपका आना बहुत अच्छा लगता है, बट कभी कभार क्या होता है, बहुत बुरा भी लगता है, जैसे कि हम घर पे नहीं होते हैं, वो बेल बजाएंगे, बाद में हम कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं कि भाई कोई आया था और अब बिगर मिले चला गया, तो वो चीज़ें हमारे लिए थोड़ी सी बुरी हो जाती है कि भाई कैसे, मतलब वो भी मेरे को समझ नहीं आता वो हमसे कैसे बात करें कि भाई मिलने आ रहे हैं। awkward in the sense कि मतलब हम हो जाते हैं कि मतलब हम क्या, मैं किसी से मिलती हूँ मैं थैंक यू करती रहती हूँ। मतलब हाँ यार देखो, एक हम जिस बंदों से मिले नहीं है, जैसे आप लोग तो हमें जानते हो, बट आपके बारे में हम पर्सनली नहीं जानते सब कुछ, कि नहीं पता कौन क्या है, नाम भी कुछ के पता होते हैं, जिनके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर रहा हूँ उनके नाम तो पता है, बाय फेस ऐसे नहीं पता कि कौन क्या है। सो कभी कभार थोड़ी बहुत ऑकवर्डनेस हो जाती है, बट आई लव यू गाइज, आप बहुत प्यार देते हो यार, आप घर तक आ जाते हो यार। हाँ। मैं होता तो मैं बहुत हिचकता किसी के घर जाने के लिए, किसी के भी घर जाने के लिए हिचकता कि हाँ भाई मैं जिसको प्यार करता हूँ या जिसके ब्लॉग्स देखता हूँ उसके घर जाने में। इवन भाई मैं बड़े टाइम से सोच रहा था कि चलो छोड़ो, कोई कॉपी कर लेगा। डॉक्टर अवस्थी आपका था ये एक, उन्होंने मेरे उस पे लिखा है, नो क्वेश्चंस बट रियली अप्रिशिएट हाउ यू गाइज आर नेलिंग इट ऑन यूट्यूब एंड इंस्टा। मेरे पे भी आया, थैंक यू सो मच। देखो यार, आप लोगों की वजह से ही सब कुछ है, आप हो तो हम हैं, वरना हम इस फील्ड में तो आपकी वजह से ही है भाई। हाँ। बाकी लाइफ को छोड़ दो, इस फील्ड में टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, जो खड़ा रहेगा वो क्या था? वो खड़ा रहता है। रुक जाओ, मतलब कभी-कभी जब हमारा बनाने का आप सोचते रहो, तुम बात करो, कभी-कभी जब हमारा ब्लॉग्स बनाने का मन नहीं करता ना, हम भी यार आलस आ जाता है, कभी-कभी गर्मी इतनी है, सब कुछ है। अच्छा क्या था वो? फिर भी हम सोचते हैं कि बेशक 4-5 मिनट का क्लिप बना के डाल देते हैं। लेवल उसी के निकलेंगे जो यहाँ पर खड़ा रहेगा, जो अड़ा रहेगा। सो भाई बहुत लव यू यार आप लोगों को। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, उसके बाद आप बोलो। आपने एक क्वेश्चन बचा के रखना चलो है। हाँ, इम्पोर्टेंट है। मेरे 2 रहते हैं, 3। आरनी गौर 14 ने पूछा है, ऑकवर्ड मोमेंट फॉर बोथ ऑफ यू आफ्टर मैरिज। तो मेरे लिए था ऑकवर्ड मोमेंट जब देखो मैंने खाना बनाना सीख लिया है, अब सब कुछ ठीक है, अपने आप ही सीखा है, सब कुछ नमक ज्यादा डाल देते हैं कोई अपने खाने में, मेरे में नहीं, अपने में बहुत नमक खाती है। बट जब स्टार्टिंग में मुझे मतलब ऐसे, अब करना तो है ही ना यार, घर में सब है, सबको भूख लग रही है, तो हर टाइम तो एक बंदा नहीं बना सकता, मुझे भी बनाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में जब मुझे कभी मम्मी बोल देती थी कि ये बना के रख लेना या ये बना लेना, ये कर लेना, तो मेरे को नहीं आता था, फिर मैं ना फोन लेकर यूट्यूब यार वो एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो वो थोड़ा बहुत लगता है, बट ठीक है, वक्त के साथ सब कुछ सीख जाते हैं। मैंने भी सीखा, इसने भी सीखी कई चीजें, तो बहुत चीजें होती है जो सीखनी पड़ती है। आपके लिए क्या था ऑकवर्ड मोमेंट? दोनों का क्वेश्चन था। मेरे लिए ऑकवर्ड मोमेंट सच कुछ नहीं था यार, मेरे लिए कोई ऑकवर्ड मोमेंट नहीं था। अरे मेरे को लेके होगा, जब मैं आई थी आपको लेके खाना गंदा बना दिया मैंने। नहीं, मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। यार मैं बड़ा रिलैक्सी बंदा हूँ भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऑकवर्ड क्या होता है? ऑकवर्ड कुछ भी नहीं होता। मैं नंगा थोड़ी ना बाहर आ गया है ऑकवर्ड हो जाओ। नॉर्मल सी बात है कि भाई चिल भाई, चिल करो। लास्ट क्वेश्चन मेरी साइड का, और मेरे ख्याल से ये मेरे लिए बेस्ट भी है और आप लोगों के लिए भी है, और ये थोड़ा ज्ञान भरा क्वेश्चन है और इसका ज्ञान भरा आंसर आपको मिलेगा। थोड़ा सा टाइम लूंगा, ज़्यादा नहीं लूंगा, बने रहे।
सलोनी सेठ कह रही है हाउ टू ओवरकम फ्रॉम ओवर थिंकिंग। बताओ भाई। पन्ना साइड आप ही बताओ, आप बड़ा सोच के बैठे लगे। नहीं सोच के कुछ नहीं बैठा हूँ, जो बोलूंगा फेस टू फेस बोलूंगा, जो बोलूंगा सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। यार बहुत अच्छा एडवाइजर है, जिसको लेनी हो आ जाना। देखो मैं आपको बताता हूँ, ओवर थिंकिंग सब यहाँ पर होती है, आपको क्या सोचना है। मैं अपनी ओवर थिंकिंग कैसे ओवरकम करता था साफ सीधी बताता हूँ। स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में मैं ओवर थिंकिंग अपनी दूर करता था जिम करके। किसी भी चीज में किसी भी एक्टिविटी में अपने आप को इतना घुसेड़ दो कि ओवर थिंकिंग कर ही ना पाओ। अपनी बॉडी को इतना थका दो काम कर करके, इतना मतलब कुछ भी करो भाई, बस उस चीज को सोचो ही मत। वो जो चीज होनी थी वो हो गई, और जो होनी है उसको आप रोक नहीं सकते, बिकॉज सब ऊपर वाले के हाथ में है भाई, कुछ भी नहीं रोक सकते आप। अगर आपने किसी को कुछ थप्पड़ मार दिया, किसी को कुछ कह दिया, कुछ भी कर दिया, वो सब होना था। अब उसको आप सोचो कि यार मैंने क्यों करा, मैंने किया क्यों, ये अब क्या होगा। भाई नहीं करना कुछ भी, जो होगा वो होगा। कर्मा आएगा, जैसे भी आएगा, किस तरीके से लौट के आएगा वो किसी को नहीं पता होता। ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सेकेंड ऑप्शन एंड द बेस्ट ऑप्शन, मे बी ये द फर्स्ट ऑप्शन है ये, मेडिटेशन। मेडिटेशन करो भाई, जिस भगवान को आप मानते हो उसके सामने हाथ जोड़ो, अपनी गलती मांगो, अपनी मेडिटेट करो। दिन के 15 से 20 मिनट मेडिटेशन के लिए निकालो, और अपने जिस भी भगवान, जिस भी गुरु को आप मानते हो उसके सामने मेडिटेट करो, उससे प्यार करो, उससे जो चाहे बातें करो, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे वो ना हो फिजिकल फॉर्म में। एक अगर आपके फोटो भी है ना उनकी, उनसे बातें करो। मैं तो गुरुजी से बहुत बात करता हूँ और मुझे उन चीज़ों का प्रैक्टिकली जवाब मिलता है, चाहे किसी के थ्रू मिले। इवन मेरी तो बहुत लाइफ चेंज हुई है भाई, मैं आपको बता नहीं सकता। मैं अगर मैं यहाँ हूँ तो शायद गुरुजी की वजह से हूँ और कुछ नहीं है मेरे, शायद नहीं गुरुजी की वजह से नहीं। मैं कह रहा हूँ यहाँ मेरे डीएम्स में, इंस्टा में और अभी इन वाले क्वेश्चंस में भी 3-4 लोगों ने कम से कम ये क्वेश्चंस पूछे थे कि आप प्लीज हमारे आंसर का रिप्लाई करो, हमें गुरुजी से कनेक्ट होना है तो हम क्या करें, या आप हमारी बात करा दो। ये क्वेश्चन है इसमें, तो इसका आंसर तुषार देगा या दे चुका। देखो मैंने अभी जो बोला ना मेडिटेशन, मेडिटेशन इज द मेन पॉइंट। किसी भी भगवान को, यार हिंदू धर्म में हम, ठीक है, हमें भगवानों के बारे में सब कुछ पता है। जिनको नहीं पता वो पता लगाओ, हमें पता होना चाहिए हमारे पूर्वजों ने किसकी पूजा करी, हम क्या करते हैं, सारा पीछे का पता होना चाहिए हमें। और उसको देख के अपने भगवान को याद करो। और सबसे बड़ा भगवान जो होता है भाई आपकी माँ होती है, कुछ नहीं होता। अपनी माँ से बातें करो, अपनी माँ से सारी डिस्कशन करो। कोई टेंशन भरी बात हो तो थोड़ा हंसी के तरीके से बताने की कोशिश करो। सारी चीज़ें अपनी माँ से शेयर करो, सारी टेंशनें दूर हो जाती है भाई, बहुत चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है। फैमिली इज फैमिली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है। और आपको किसी से कोई और कनेक्ट नहीं करा सकता, वो सिर्फ आप खुद को ही कनेक्शन। अगर आपको किसी से, देखो आपकी मम्मी से आपकी लड़ाई हुई है तो उसको रिजॉल्व कोई और नहीं करा सकता, वो आप ही कर सकते हो खुद जाके पर्सनली, या आपकी मदर आपसे आके कर ले, या आप उनसे जाके कर लो, वो होता है मेन। सेकंड, नहीं तो आपको खुद जाके कन्विंस करना पड़ता है। अब भगवान के पास देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ, मेरे साथ ये हुई है। एक टाइम पे मेरे को ना बहुत कुछ मिल गया था और मैं अपने भगवान को भूल गया था। मेरे भगवान ने एक झटका दिया, धरती पे आके पटक दिया था, सब एकदम से तितर बितर हो गया था। वरना भाई मेरा इतना वियोग था मेरा कि मैं कोई भी गाड़ी खरीद सकता हूँ, कोई भी घर खरीद सकता था, कुछ भी खरीद सकता था। मैंने अपने स्कूल लाइफ में 30-40 हज़ार रुपये दिन में उड़ाए हैं, ठीक है। तो मैं उस स्टेज पे भी था, बट अब मैं उस स्टेज पे उठने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरे को उठाने वाला एक ही है, वो है मेरा गुरु, जिनको मैं मानता हूँ, गुरु जी जो बड़े मंदिर है छतरपुर। तो भाई अपने भगवान पे बिलीव करो, अपने कर्मा पे बिलीव करो, अपने ऊपर बिलीव करो, सब कुछ मिलता है लाइफ में। मैनिफेस्टेशन करो, सब कुछ करो, सबसे अच्छे से बोलो, सबसे अच्छे से बातें करो, अपने ऊपर ध्यान दो, किसी से गलत बोलो मत, किसी का गलत सुनो मत। कोई आपको अपनी गलत बातें बता भी रहो, सुनो, एडवाइस दो, निकल जाओ, उसको अपने दिल में कभी नहीं बिठाना, क्योंकि आप किसी की बातें सुनोगे वो आपके दिल में बैठ जाती है और फिर वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट करती है। इवन लाइव एग्जांपल देता हूँ, मेरी मम्मी पहले वो देखती थी बालिका वधू और ये वधू, भाई साहब ऐसी वधू हो गई हमारे घर में, दुविधा ही हो गई। मैंने भाई अपनी मम्मी के चैनल बंद करा दिए। मैंने मम्मी को बोला मम्मी कुछ अच्छा सुनो, कुछ कॉमेडी देखो, कपिल नाइट्स विद वो देखो, कपिल नाइट शो देखो, जेठालाल तारक मेहता उल्टा चश्मा देखो, भाई फनी वीडियोस देखो, फनी, किसी की बकवास मत सुनो, किसी की मूवी देखो, रोमांटिक देखो, हंसी वाली देखो, हॉरर देखनी हॉरर देखो, मतलब कुछ अच्छा एंटरटेनिंग देखो, जैसे हम आप लोगों को एंटरटेन करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन है, इसको फनी वे में एंड करते हैं। सुहाना ने पूछा है, थैंक यू सुहाना फॉर आस्किंग दिस, आप दोनों ने एक दूसरे का नाम कैसे सेव किया हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी एक टाइम पे, तो एक मिनट, जब हमारी नई नई शादी हुई थी
तो तुषार ने एक दिन, बल्कि मेरे दिमाग में चीज़ थी नहीं, मैं बहुत सारे काम थे क्योंकि, तुषार ने सडनली एक दिन मेरा नंबर अपने फ़ोन में वाइफ और दिल लगा के सेव कर लिया। भाई उस दिन तो मैं फूले नहीं समाई थी, ये क्या इतना ड्रास्टिक बड़ा चेंज आ और गया। जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन अगले दिन कर दिया श्रुति चौहान। मेरे को इतनी खुंदक आई, मैंने ना वो 4 दिन बाद देखा कि इसने मेरा वाइफ कहाँ गया, वो श्रुति कैसे आ गया। फिर मैंने इसका नाम हबी हटा के कर दिया तुषार चौधरी। तो अभी हमारे फोनों में वही चल रहा है और अभी दोबारा ठीक हो जाएगा दोबारा। अरे मतलब हम भूल ही गए। अब वो चीजें मैटर नहीं करती, वो तो गुस्से में मैटर करती है ना कि अपनी ईगो कैसे सेटिस्फाई करनी है, वो तो बट ये हरकतें ना ये छोटी छोटी बच्चा अब रणवीर, तमन्ना और ये सुनायरा और बहुत सारे नाम हैं, बेबी कब प्लान कर रहे हो? जा रहा हूँ मैं तो बेबी प्लान करने। 50 क्वेश्चन। सो गाइस आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने बहुत अच्छे से करे। मे बी बेबी प्लान होगा, अभी इसके घर जाएगी और मैं बेबी प्लान करूँ यहाँ। बेबी आनी चाहिए यहाँ पर। ढिंचक 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 रो के रही हो, कुछ आंखों में आंसू आ गए। कुछ भी आंखों में आंसू दिख गए। बोल रहा है क्या? भाई मेरे को बहुत दुख है, मेरी बीवी अपने घर जा रही है, बट क्या करूँ, इसको जाना पड़ रहा है। ये मेरे को कह रही थी कि भाई मेरी मम्मी है, पापा हैं, उनको उनके लिए जा रही हूँ, वरना अगर मेरा दिल से पूछो तो मैं नहीं जाना चाहती थी। तो जाती तो तब भी वैसे मैं तो शशि जी मैंने आपकी लड़की ले लिया है। सो गाइस बाय, लव यू, टेक केयर, जय गुरु जी। इस ब्लॉग को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा लंबा था, आई एम सॉरी, बट आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने थे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू, लव यू, और जो आखिरी तक आया उसके लिए दिल से पुच्ची।